हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं कि पिछले क्लास में हमने देखा था शून्य मान क्या होता है और बहुपद क्या होता है, सारी चीजें हमने बात किया था। आज हमें देखना है कि किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध। ठीक है। तो सबसे पहले हम किसी भी समीकरण जो हमने पीछे पढ़ा था, बहुपद। बहुपद कई टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर मुझे जो पढ़ना है बहुपद में, द्विघात बहुपद पढ़ना है और त्रिघात बहुपद पढ़ना है। ठीक है। ये दो इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो द्विघात बहुपद और उस बहुपद से जो समीकरण मुझे मिलता है वो समीकरण को सॉल्व करना होता है। ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, ये द्विघात बहुपद है। ठीक है। जब इसको सॉल्व करके x का जो मान आता है, इसको हम समीकरण बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बराबर जीरो कर। ये हो गया द्विघात समीकरण। ठीक है। तो इसमें दो चीज देखना हमें, किसी बहुपद में शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध। शून्यकों, जो शून्यक है वो क्या होते हैं, जो शून्यक मान होते हैं वो क्या होते हैं। हम लोग अभी पिछले क्लास में पढ़े हैं ना कि इसके x के जितने घात रहेंगे उतने शून्यक मान रहेंगे। या ग्राफ में देखे थे, x अक्ष को जितनी बार वो काटेगा कोई भी रेखा, तो उतना ही शून्यक मान उसके निकलते हैं। ठीक है। लेकिन एक्चुअल में शून्यक मान होते क्या है? ठीक। तो अगर कोई भी बहुपद दिया है, कोई भी बहुपद दिया है, x के रूप में दिया है या y के रूप में दिया है या ab के रूप में, जो भी दिया हो, या z के रूप में दिया हो। ठीक है। तो शून्यक मान एक ऐसा मान होता है कि उसके x के, जैसे x का ऐसा मान जो कि इसमें रखने पर इस बहुपद का जो मान है वो शून्य हो जाए, तो इस बहुपद का उसको शून्य मान कहते हैं, जो भी मान निकलेगा। ठीक है। ध्यान समझना, शून्य मान किसे कहते हैं? ये जो बहुपद है, x के स्थान पे ऐसा मान रख दिया जाए कि इसका मान जो हो पूरा जीरो हो जाएगी, तो ऐसे मान को हम क्या बोलते हैं? शून्यक मान। वो भी किसका है? इस बहुपद का वो शून्यक मान है, सबका नहीं। सबका, सॉरी, यहां लिखे हैं 2x² प्लस 5x प्लस 6। ये अगर इसका शून्यक मान है तो इसी का शून्यक मान कहा जाएगा, इसका नहीं हो सकता है। इसका शून्यक मान दूसरा निकलेगा, हम लोग सॉल्व करके निकालेंगे तब उसका शून्यक मान। क्योंकि हर समीकरण का या हर बहुपद का शून्यक मान अलग अलग होते हैं, वो सॉल्व करने पे निकलता है। हो सकता है कि दो समीकरण दिया हो, दोनों का शून्यक मान एक ही हो सकता है, ऐसे जरूरी नहीं है, हो भी सकता है। लेकिन जिस समीकरण का या जिस बहुपद का शून्यक मान है, उसी को हम लोग क्या करते हैं कि भैया इस बहुपद का शून्यक मान है। शून्यक मान मतलब वह जो मान है उसमें रखने पर बहुपद में उसका मान शून्य हो जाता है। ठीक। अब वही चीज हमने बताया था पीछे कि शून्यक मान जो होते हैं वो कितने निकलते हैं। तो पिछले क्लास में हमने बताया था कि एक्स अक्ष को जितनी बार कोई रेखा काटेगा उतने ही शून्यक मान निकलेंगे। पहला चीज वहां से देख सकते हैं, अगर समीकरण दिया है या बहुपद दिया है तो जितने घात रहते हैं उतने शून्यक मान निकलते हैं। ठीक है। तो अगर यहाँ जीरो नहीं लगा है तो ये क्या है? बहुपद। कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद और त्रिपद बहुपद। त्रिपद मतलब एक दो तीन पद। ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका ऐसा मान ज्ञात करना है कि उसमें रखने पर, x के स्थान पे रखने पर ये मान पूरा जीरो हो जाए। ठीक है। तो इसको समीकरण अगर बराबर जीरो कर देते हैं तो इसको हम समीकरण बोलते हैं, द्विघात समीकरण। तीन घात रहेगा, त्रिघात समीकरण। तो बहुपद है, तो फिलहाल हम यहाँ जीरो नहीं लगा रहे हैं। तो हमें इस बहुपद, द्विघात बहुपद के शून्यक मान निकालने हैं। तो सबसे ज्यादा इस पूरे चैप्टर में आपको जो सीखना है, आगे वाले भी चैप्टर में हर एक जगह आपको यही मिलेगा कि ऐसे द्विघात समीकरण को या ऐसे द्विघात बहुपद को कैसे सॉल्व किया जाता है, पहला चीज। दूसरा चीज आपको ये देखने को मिलेगा, कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा, कहेगा इसका शून्यक मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। दो चीज पूछेगा, क्या पूछेगा? ये समीकरण में कितने शून्यक मान है वो समीकरण देख के बताएंगे, और पूछेगा कि भैया इसका शून्यक मान ज्ञात करिए। शून्यक मान कैसे ज्ञात करना है, या द्विघात समीकरण आगे आप पढ़ेंगे द्विघात समीकरण में, तो उसमें यही रहेगा कि द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे ज्यादा बच्चों को यही नहीं आता है। अब या खुद से एक्सेप्ट करिए या ना करिए, हम सब बच्चों को नहीं कह रहे हैं, लेकिन कम से कम
40% बच्चे को ये द्विघात समीकरण ही सॉल्व करने नहीं आता है। कितना भी समझा देंगे, ऐसे करो वैसे करो, ये करना वो करना, लेकिन बुद्धि में नहीं घुसेगा। तो भैया यहाँ पर समझ लो द्विघात समीकरण कैसे सॉल्व किया जाता है, ये 1000 बार कम से कम आपको लगाना पड़ेगा द्विघात समीकरण, क्योंकि आगे आने वाला जो चैप्टर है वो द्विघात समीकरण, खाली द्विघात समीकरण। फिर आगे भी हम इसी में पढ़ेंगे द्विघात समीकरण का। अभी इसमें गुणांकों के बीच में संबंध तो देखना ही है, अभी हमें खाली शून्यक पे फोकस करना है। शून्यक का मतलब क्या, यक्स के जो मान आते हैं उसी को शून्यक मान कहते हैं। दो तरीके से इसका हमने उदाहरण दिया या उसका परिभाषा दिया कि शून्यक मान कौन होता है, कि ऐसा समीकरण या ऐसा बहुपद में एक ऐसा मान जो बहुपद में रखने पर उस पूरे बहुपद को शून्य कर दे, ऐसे मान को उस बहुपद का शून्यक मान कहते हैं। मान लीजिए x के स्थान पे 2 रख दिए और ये पूरा 0 हो गया, तो 2 जो है वो इस बहुपद का क्या है, शून्यक मान है। 3 रख दिए 0 हो गया, तो 3 क्या है, इस बहुपद का शून्यक मान है। ठीक है, ये हो गया शून्यक मान। लेकिन जब हम x का जो मान निकालेंगे, इसको सॉल्व करके जो x का मान निकालेंगे वही शून्यक मान होता है, और वही हमें निकालना है। भाई समीकरण तो समझ में आ गया, ठीक है। आपने सर बता दिया कि x की पावर 2 रहेगा, इसके 2 शून्यक मान आएंगे, रख के हम निकाल लेंगे। कैसे रख के निकालेंगे, बार बार देखेंगे सर, 1 रखेंगे, -1 रखेंगे, 2 रखेंगे, -2 रखेंगे, ऐसा नहीं होता। इसका एक तरीका है भाई, उसको सॉल्व करना है। द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद को सॉल्व कैसे किया जाता है, जो x का मान आएगा वही क्या होगा, उसका शून्यक मान होगा। जितने घात रहेंगे उतने x के मान आएंगे, जितने घात रहेंगे उतने शून्यक मान आएंगे। इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिएगा कि x का जो मान होता है वही शून्यक मान कहा जाता है। ठीक है, तो हम पहले बहुपद के शून्य को ऊपर देखेंगे कि बहुपद का शून्य निकालते कैसे हैं और उसको सॉल्व कैसे। दो चीज इसमें ध्यान रखना है, दो तरीका हम बताएंगे, दोनों तरीकों को अगर समझ लेंगे तो ठीक है। x² + 5x + 6, दोनों तरीके से हम लोग देखेंगे इसको। ठीक है, देखिए पहला तरीका क्या है कि हम लोग पहले पढ़ते थे क्या, इन दोनों का गुणा करना है। इन दोनों का गुणा करना है। आप x को लीजिए या ना लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेंगे तो भी ठीक है, नहीं लेंगे तो भी ठीक है। यानी इसका गुणांक से भी अगर काम करेंगे तो गुणांक से भी काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ 6 है, यहाँ x नहीं लगा है, तो 6 जो अंक वाला है उसी को लेना। तो 6 यहाँ है, इसका गुणांक कितना है, 1। किसी का गुणांक अगर कुछ नहीं है तो उसका गुणांक 1 है, तो 6 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 6। ये यहां लिखना नहीं है, ये अपने मन में रखना है कि इन दोनों का गुणा करें कितना आएगा, 6 आएगा। +6 आएगा कि -6, उसको भी थोड़ा ध्यान रखना है कि प्लस का है कि माइनस का। ठीक है, अब यहां हम 6 लिख दिए। अब हमें क्या करना है कि इस 5 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे 5 आए और गुणा करने पे 6 आ जाए। इन दोनों का गुणा किया ना, यहाँ 6 आ गया, तो हमें इसको तोड़ना है, इसको नहीं तोड़ना है, इसको तोड़ना है बीच वाले को, कि 5 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पे तो 6 आ जाए, लेकिन जोड़ने या घटाने पे 5 आना चाहिए। तो यही जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यही काम है बस, और कोई काम नहीं इसमें। तो हमें क्या करना है, पता चला कि 2 और 5, 2 ऐसी संख्या है, 3 और 2 या 2 3 जो भी है, 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। ये मेरा संख्या मिल गया। तो हम क्या करेंगे, अभी x² को x² लिखेंगे, प्लस 5 को हमने जो अभी सोचा वही लिखना है। क्या सोचा, 3 + 2 लिखिए या 2 + 3, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 2 + 3 ये हो गया। 5 को हमने लिख दिया, यहां लिख दिया x, अब +6। इतना अगर काम हो गया तो जान लीजिए आप सवाल लगा ले जाएंगे। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तोड़ना खड़ी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x², x का गुणा अंदर होगा, ये प्लस है यहाँ लगा रहेगा, इसका गुणा यहाँ जाएगा तो 2x, इसका गुणा यहाँ होगा तो 3x। अब +6 जैसे है वैसे, खाली बीच वाले में चेंजिंग करना है, इधर ना चेंज करना है, नहीं इधर चेंज, जैसे का तैसा रहने चाहिए। अब हम देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है। अब कहेंगे सर कॉमन क्या होता है,
तो कॉमन का मतलब है कि कोई एक ऐसी संख्या है जो दोनों में उपस्थित है, उसको उठा के बाहर करना है। ठीक है, जो दोनों में उपस्थित है उसको उठा के बाहर करना है। मतलब ये दो घर हैं, ये दो घर हैं, इसमें एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो उधर का भी देखता है और इस घर का भी देखता है, दोनों घर का। ऐसे व्यक्ति को तुरंत बाहर निकाल दो कि भैया नहीं तो झगड़ा करते रहेंगे। इन दोनों में एक ऐसा व्यक्ति है जो दोनों घर में बैठ के चुगलखोरी करता है। ठीक है, तो ऐसे आदमी को बाहर करिए भाई। चुगलखोरी करेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, दोनों घर में झगड़ा होगा, तो झगड़ा नहीं करना है ना। तो इन दोनों में देखिए एक्स एक यहाँ बैठा है और इसमें दो एक्स, एक एक्स यहाँ, इन दोनों घर में एक्स बैठे हुए हैं। तो भैया तुम एक्स निकलो बाहर, इसमें से एक एक्स बाहर निकलो, तो ये बाहर, इसमें जब एक बाहर निकल जाएगा तो एक बचेगा, अब +2। अब दोनों क्या होंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। ये अलग दिमाग का, ये अलग दिमाग का हो गया। इसमें इन दोनों में एक आदमी ऐसा बैठा था कि दोनों में दिमाग लगा रहा था, दोनों में झगड़ा बार बार करता था। ठीक है, तो अब क्या करना, ये हो गया काम प्लस। वही हाल यहां भी है, इन दोनों में एक ऐसा आदमी बैठा है कि इसमें भी है और इसमें भी है। कहेंगे सर इसमें तो नहीं दिख रहा है, लेकिन है का मतलब ये 6 नहीं है भैया, ये क्या है, 3 × 2 है, या 2 × 3, जो भी लिखना है आपको लिख लीजिए। ये है, ये दो लोग मिलके भैया ऐसा साजिश रख दिए कि पता ही नहीं चल पा रहा ये कौन है। तो इन दोनों में कौन बैठा है, 3 यहां बैठा है, 3 यहां बैठा है, यही झगड़ा लगा रहा है दोनों घर में। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों घरों में से इनको क्या करेंगे, बाहर। अब बाहर जब करेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x, अब प्लस ये 3 तो निकल ही गया, यहां बचेगा 2। ठीक है, तो इसको मिटाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये 3 × 2 था या 2 × 3 होगा, 3 जब बाहर निकल गया तो 2 यहां बच गया। इतना काम हो गया। अब जो जो बाहर है, जो दोनों झगड़ा लगाते थे, इनको क्या कर देंगे एक साथ कि भैया तुम ही दोनों लोग लड़ लो। लड़ लो का मतलब तुम दोनों लोग क्या करते थे, उस घर में झगड़ा, उस घर में झगड़ा, अब तुम दोनों लोग झगड़ा लो, तो ऐसा है तुम लोग दोनों साथ में लग के झगड़ा करो जितना करना हो। तो ई झगड़ा लू एक खो ई झगड़ा करने, दोनों को उठा क्या करेंगे, एक में बंद है, लड़ो जितना लड़ना हो। ई दोनों देखेंगे भैया सीधे साधे आदमी, और दोनों एक जैसे आदमी है, ये सिंपल, ये भी सिंपल आदमी, तो दोनों एक ही जैसे हैं, एक ही कैटेगरी के हैं, एक ही जाति के हैं। देख रहे हैं x+2 x+2, कोई कास्ट नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सब सेम है। तो इनको उठा के एक जगह, भैया जब सब सेम है तो क्या करेंगे, अब क्या करना है, यहीं से आपका 0, ये समीकरण मान के चलिएगा तभी x का मान निकाल पाएंगे। ठीक है, 0 नहीं लगा रहेगा तो ये द्विघात बहुपद, 0 जहां लगाएंगे तो समीकरण। अब क्या करना है, एक बार इसको 0 करना है, एक बार इसको 0 करना है। तो x+3 = 0, तो x = ये 3 उधर जाएगा तो कितना जाएगा, -3। चलिए अब क्या करना है, इसको भी 0 करना है, x+2 = 0, x = कितना हो जाएगा, -3। ये आ गया आपका x का मान, जिसको हम क्या बोलते हैं, शून्यक मान। किसका, इस समीकरण का या इस बहुपद का शून्यक मान क्या क्या है, -2 -3। अब भरोसा नहीं है तो हम चेक करेंगे, क्योंकि एग्जाम में यह भी पूछता है कि शून्यक मान ज्ञात कीजिए तथा सत्यापित कीजिए। ठीक है, सत्यापित कीजिए जो शून्यक मान है वो सही है। तो कैसे सत्यापित करेंगे भाई, इसका मान जो है इसमें रखेंगे, और रखेंगे अगर 0 आ गया तो मतलब ये शून्यक मान है, इस समीकरण को शून्य कर दे रहा है, मतलब सही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चलिए इसको छोड़ देते हैं, x = क्या रखते हैं, -3 पहले। तो यहां रखेंगे x² + 5x + 6। तो x के स्थान कितना, -3 प्लस 5 × -3, अब +6। ठीक है, तो -3 का स्क्वायर, अब कहेंगे सर -9, अरे गलत है पगले, यहां -9 नहीं होगा, -3 × -3। अब यही बताना पड़ेगा तुम लोग को फिर से, 3 में 3 का गुणा करोगे तो 9, अब माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। ये दिमाग में रखना, ठीक है। तो गुणा हो गया, अब क्या करना है,
हाँ ठीक है। तो -3 का स्क्वायर मतलब 9, 5 गुणे -3 -15 होगा, और यहाँ +6। अब भागु जोग नहीं आता है तो फिर गिरा के मार खाओगे तुम लोग। ये प्लस वाला दोनों को जोड़ देंगे। अब माइनस वाला होता तो उसको भी हम लोग जोड़ लेते। तो प्लस प्लस वाला एक में जोड़ेंगे, माइनस माइनस वाला एक में जोड़ेंगे। 9 प्लस में है, 6 प्लस में है, दोनों को जोड़ेंगे तो 15 आएगा। ये माइनस है, -15, 15 में से 15 गया 0। क्या समझ में आया कि x का मान -3 रखने पे उस बहुपद या उस समीकरण का मान पूरा 0 हो जा रहा है। इसीलिए तो इसको शून्य मान कहते हैं कि ये मान जहां रखेंगे वो तुरंत 0 शून्य हो जाएगा, इसीलिए इसको शून्य मान है। ऐसे हम 2 भी रखेंगे x बराबर -2 तो भी वो 0 हो जाएगा, ये पूरा मान। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आपसे पूछेगा शून्य मान याद करना है तो यही प्रोसेस है। शून्य उसका मान जो है उसको सत्यापित करना है तो यही करना है, मान उठा के रखना है 0, इसका मान रखना है उठा के 0। ठीक है, तो ये आपको करना है, ये बेसिक चीज है और बार बार आपको यूपी बोर्ड में करना पड़ेगा। कंपटीशन का एग्जाम नहीं देना है कि फटाफट आंसर निकाल लेंगे, वो भी तरीका है भाई, वो तैयारी करेंगे तो अच्छे से बताया जा सकता है। ठीक है, आप लोग हाई स्कूल में जैसे पॉलिटेक्निक का पेपर देने जा रहे हैं तो इतना प्रोसेस नहीं करना है कि भैया शून्य मान बताओ तो लगेंगे पैंट के, 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको जरूरत नहीं है, अभी पहले फिलहाल क्या करना है, हमें हाई स्कूल का बोर्ड पेपर देना है। तो हम पूरा तरीके से जैसे लगाया जाता है बोर्ड में आंसर आता है वैसे पूरा आपको लगाना ही पड़ेगा। तो ये था आपका शून्य मान, इस समीकरण को कैसे निकालते हैं। तो शून्य मान मुझे जहां तक उम्मीद है सब लोग निकाल लेंगे, वैसे भी हम 1-2 सवाल और प्रैक्टिस कराएंगे या करा रहे हैं। ठीक है, कि और शून्य मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग और एक आध 2 क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आएगा इस शून्य मान कैसे याद करना है। क्योंकि 9 में आप लोग पढ़े होंगे द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो यहाँ हम बहुत ज्यादा नहीं बताएंगे भाई, और आगे चैप्टर में आएगा तो फिर बताएंगे, बताते रहेंगे, प्रैक्टिस होता रहेगा। फिलहाल अभी आया है तो आप लोग देख लीजिए कि शून्य मान कैसे निकाला जाता है या द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं 2 सवाल आपको बताएंगे शून्य मान कैसे निकाला जाता है। x² + 7x + 10, इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग में क्या बताया आपको, सबसे पहले क्या करना है हमें, यहां का गुणा यहां, गुणांकों का करना है, x को छोड़ देंगे। ठीक है, 10 यहाँ 10 है, यहाँ क्या है कुछ नहीं है तो यानी 1 है, तो 10 का गुणा 1 में करें कितना आएगा 10। ये बोर्ड में नहीं लिखना है, मतलब कि आपके बोर्ड कॉपी में नहीं लिखना है, ये अपने मन में रखना है, ये तो हम बता रहे हैं। ठीक है ना, ये लगे वहां सॉल्व करने सर बताया था यहाँ 10 तो 10 सब नाश कर दो। ठीक है, जितना बताए उतना करो खाली। ठीक है, दूसरी चीज अगर पढ़ा रहे हैं तो कोई नोट नहीं करेगा कॉपी में, जितना पढ़ा रहे हैं पहले शांति से पढ़ो, जब क्वेश्चन लग जाए, लग रहा है कि नहीं समझ में आया, तब वीडियो को रोक के आप लोग क्या करना है, नोट्स बना लेना। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो कोई बात नहीं, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ 10, यहाँ गुणा 1 कितना आ गया, गुणा करिए तो 10। अब यहाँ हमें यहीं पे गेम करना है, यहीं पे हमें क्या करना है, गेम करना है कि ये आदमी इतना मजबूत है, ये आदमी इतना मजबूत है कि इसको तोड़ना पड़ेगा, या इनको 2 भागों में क्या करना है, अलग करना है। अलग करने का तरीका अलग होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आधा आधा कर। ठीक है, तो इसको 2 भागों में तोड़ना है, अब वो भी किस तरीके से तोड़ना है, यही अगर जिसको बुद्धि होगा वो तोड़ लेगा, नहीं तो बाकी तो फेल। 7 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पे कितना आ जाए 10, गुणा किए थे ना इन दोनों का, इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ना है, 2 परिवार में ऐसा इसको करना है कि भैया गुणा करने पे 10 तो आ जाए, लेकिन जोड़ने या घटाने पे कितना आ जाए, 7 आना चाहिए। ठीक है, तो हम बहुत बुद्धि लगाए, बहुत प्रयास किए, तो बाद में पता चला हमें कि एक ऐसा 2 आदमी इसको तोड़े कि कितना हो गया भैया, 5 और +2, 5 और +2, 5 2 कितना होता है 7, अब 5 दूनी कितना होता है 10, काम हो गया। ठीक है,
हमें घर में झगड़ा लगाना था, हमने लगा दिया और दो परिवार अलग हो गए, काम हो गया मेरा काम। तो दुश्मन का तो काम हो गया। अब उसी दुश्मन में क्या करना है, जो दुश्मन बैठे हैं, पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस इसका गुणा अंदर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x, इसका गुणा अंदर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 10। ठीक है, तो क्या करना है, इसी इसी दुश्मन में आप देख रहे हैं कि ये दो परिवार हो गए, ये दो परिवार, ठीक है। जैसे ही इन घर में झगड़ा हुआ, दो परिवार हुए, तो एक परिवार इनके साथ, एक परिवार इनके साथ, इतना हो गया। अब परिवार होते होते भैया इसमें भी दुश्मन बैठे हुए हैं घर में, इसमें भी घर में दुश्मन बैठे हुए हैं। तो अब क्या करना है कि वही दुश्मन को निकाल के घर से बाहर फेंकना है, नहीं तो ये घर को बर्बाद कर देंगे। ठीक है, ये घर को क्या करेंगे, बर्बाद कर देंगे। तो देखेंगे कि भैया कौन ऐसा आदमी है कि जो यहाँ भी झगड़ा लगा रहा है, यहाँ भी झगड़ा लगा रहा है। तो हम देखेंगे वाला यक्स, देख रहे हैं यक्स जो है यहाँ भी है, यहाँ बैठा है। तो ऐसे आदमी को उठा के बाहर फेंको भैया, जो दोनों घर में चापलूसी कर रहा है। तो इनको हम उठा के बाहर, इसमें से उठा के बाहर, यहाँ एक आदमी बचा एक्स, प्लस यहाँ बचे 5। अब इन दोनों का कोई मेल नहीं है भैया, ये अपने तरीके से काम करेंगे, ये अपने तरीके से। कोई मेल दिख रहा है इन दोनों में? नहीं दिख रहा है, आराम से काम करिए। अब क्या है, इन दोनों में भी वही हाल, अलग तो हो गए, इनसे मिल तो गए, लेकिन यहाँ भी चापलूसी हो रही है। तो इन दोनों में कौन है कि जो दोनों में झगड़ा लगा रहा है भैया? तो हम देखेंगे, देखिए ये 10 नहीं है, ये अपना रंग बदल लिया है, पहचान नहीं पा रहा है कि इसमें कौन बैठा है। ये क्या है, 2 गुणे 5 है। अब समझ में आया कि रे तो ये वाला है काम, यही तो हम लोग अलग किए थे, वो बैठा है वहां। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में क्या है 2, जब 2 है तो 2 गुण उठा के बाहर फेंको, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 5। इतना बात समझ में आया? ये दोनों जो झगड़ा करने वाले हैं, इन दोनों को उठा के एक जगह कर, यही लड़े अपना, जितना लड़ना हो लड़े, करो भैया झगड़ा, और शांति वाले दिमाग को एक जगह उठा के। ये दोनों एक ही कैटेगरी के, एक ही कास्ट के, एक ही जाति, सब है क्या, जो ये खाते हैं वही उठा के बराबर 0। तो x, एक बार इसको 0 करना है, एक बार इसको 0 करना है, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। एक बार क्या करेंगे, x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -5। तो ये रहा आपका शून्य मान या x का मान। ये उठा के मान इस समीकरण में रखेंगे तो ये समीकरण 0 हो जाएगा, या इस बहुपद में रखेंगे ये बहुपद 0 हो जाएगा। सत्यापित करना है तो उठा के मान रख लीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और लाएंगे। क्या लिखे थे भाई तुम बताओ? ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14, ये है आपका। ये सब बोर्ड में आए हुए हैं क्वेश्चन भैया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे पुराना तरीका, इन दोनों का गुणा कितना आ गया भैया 24, इन दोनों का गुणा क्या -24 आएगा। हम क्या बोले कि प्लस माइनस को देखते हुए काम करेंगे, नहीं तो सब नाश हो जाएगा, और नाश नहीं करना है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। अब फिर वही चीज है, बैठे हैं बीच में जो मंत्रालय, इनको हमें क्या करना है, झगड़ा लगा के दो परिवार में तोड़ना है। और दो परिवार में तोड़ने का मतलब क्या है कि ऐसे तोड़े, ऐसा नहीं है कि आधा आधा बंटवारा हो जाएगा, बंटवारा नहीं होगा भैया। जो मजबूत होगा वो ज्यादा लेगा, जो कमजोर होगा वो कम। यही तो इसकी खासियत है। अब दिमाग लगाएंगे, क्या करेंगे, इसको 5 को गुणा करने पे -24 आया और जोड़ने घटाने पे +5 आ जाए। तो हमने दिमाग लगाया, एक्स स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ेंगे। क्या दिमाग लगाया, 8 - 3, 8 गुणे -3 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 त्रिक 24, और 8 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 5, और यहाँ x को x ही रखें -24। चल भैया एक्स स्क्वायर, अब ये इसका गुणा यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा +8x, इसमें गुणा करेंगे तो -3x -24। ठीक, अब अपना कार्यक्रम चालू,
इन दोनों में कौन कौन बैठा है भैया जो झगड़ा लगा रहा है दोनों परिवार में? इसमें देख रहे हैं x, तो x को उठा के बाहर फेंकेंगे और फिर यहाँ क्या करेंगे, x यहाँ बचेगा और यहाँ बचेगा 8। इन दोनों में झगड़ा कौन लगा रहा है देख रहे हैं, माइनस भी बैठा है यहाँ अलग से, तो माइनस को भी कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा, अब माइनस कॉमन लेंगे और इसको देखिए 24 क्या है, ये 24 नहीं है, ये 8 गुणे 3 है, तो माइनस माइनस निकल गया, तो छोड़िए इसको हटा दीजिए, और 3 भी यहाँ बैठा है यहाँ बैठा है, तो 3 को भी निकाल लिए, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचे कितना +8, क्योंकि माइनस निकल चुका है 8, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब ये झगड़ा करने वाले को एक जगह, अब बिना झगड़ा करने वाले को एक जगह, बराबर 0, तो x -3 = 0, तो x बराबर, ये तीनों साइड जाएगा तो +3 हो जाएगा, और फिर x +8 = 0, तो x = कितना हो जाएगा -7। ये था शून्यक मान, या उस समीकरण में x का मान ज्ञात करने के लिए पूछे तो भी x का मान ऐसे ही ज्ञात करेंगे। इतना चीज तो सबको पता हो गया होगा, मुझे जहां तक उम्मीद है, ठीक है, कि समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है, या बहुपद, द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है। सॉरी, इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब अगर आगे क्वेश्चन आएगा तो बताया जाएगा, इससे भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अगर इतना आ जाएगा तो आगे आपको अच्छे से आ ही जाएगा, तो उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज मुझे एकदम उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि कहाँ कैसे झगड़ा लगाना है और कहाँ कैसे दुश्मन को बाहर निकालना है, लास्ट में हमें सबको क्या करना है, 0। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है बार बार देखिए, नहीं फिर भी नहीं समझ में आ रहा कमेंट में फिर लिख के बताइएगा, एक दिन उठा के इसी का ही वीडियो बना देंगे कि 10 क्वेश्चन इसी पे करा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आना ही चाहिए आपको, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे मैथ में, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है भैया ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं किसके, बहुपद के गुणांकों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। गुणांक क्या होता है, उसका कैसे मान निकलता है, वो हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो एक समीकरण लेंगे, उसी से सारा काम करेंगे, ठीक है। तो समीकरण दूसरा लेते हैं, ठीक ना, एक क्वेश्चन हो जाएगा उसी में, और उस पर सवाल भी बताएंगे। चलिए इसी क्वेश्चन को हम गुणांक के रूप में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन बताएंगे, और इस समीकरण को भी कैसे सॉल्व करते हैं सारी चीज समझ में आ जाएंगे, बस देखते रहिए क्या करना है मुझे, ठीक है। तो हम क्या बताया है, सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों का गुणा, ठीक है, तुरंत गुणा करेंगे, 5 चौक कितना आएगा 20, इसको ऊपर लिख लीजिए, इसको गुणा करेंगे कितना जाएगा 5 चौक 20, ठीक है। इन दो, इसको बीच वाले को खाली करना है, तो खुद अलग अलग है, इसको ऐसे दो भागों में तोड़ना है, ऐसे मारना है कि गुणा करने पे कितना जाए 20, जोड़ने घटाने पे 8 आ जाए, ठीक है। तो पता चला कि भैया, अब तुम लोग कमेंट में तो लिख के बता नहीं सकते हो कि क्या करते हैं, 5x² को ऐसे ही रखने प्लस 10 - 2, अब देखिए 10 में 2 का गुणा करेंगे, हाँ देखिए एक चीज और देखिए, माइनस और यह प्लस, यहां माइनस, ये भी ध्यान रखना, तो माइनस का 20 आना चाहिए, 10 गुणे -2 कितना हो जाएगा -20, और 10 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 8, यहाँ x को x लिख देंगे, -4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे भैया, 5x², इन दोनों का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस x का गुणा यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा 10x, और इसका गुणा करेंगे -2x -4, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब इन दोनों घर में या इन दोनों फैमिली में कौन ऐसा आदमी है जो दोनों में झगड़ा लगा रहा है, तुरंत उसको उठा के बाहर है, नहीं तो ये घर को बर्बाद कर देगा, ठीक है। तो यहां देख रहे हैं x बैठा हुआ है, यहाँ x बैठा हुआ है, x निकल जाएगा, 5 यहां भी है, और ये 10 नहीं है भैया, ये 5 गुणे 2 है, ये क्या है, ये 5 गुणे 2 है, ठीक ना। तो 5 यहां निकलेगा, 5 यहां निकलेगा, ये भी घर में झगड़ा लगा है, तो यहां हम क्या करेंगे, 5 भी बाहर निकाल देंगे, तो 5x बाहर निकलेगा, तो यहाँ खाली बचेगा x, ये क्या था 5 गुणे 2 था, x तो बाहर ही निकल गया, 5 भी बाहर निकल गया, यहाँ बचेगा कितना 2, ये ध्यान दें, ठीक है। माइनस यहाँ तो माइनस उठा के बाहर
2 यहाँ है, 2 यहाँ भी है, ये 4 नहीं है, ये 2 गुणे 2 है। ठीक है, या दूसरे तरीके से ये देख लिया जाए कि अगर ये कोई संख्या है, इसको मुझे कॉमन लेना है, तो कॉमन लेने का मतलब 2 कॉमन लेने का मतलब यह है कि देख रहे हैं अगर इससे 2 से भाग दे रहे हैं 4 में, अगर ये कट गया तो 2 के भाग देके यहां लिख दो, मतलब 2 से भाग देंगे ना जाएगा 2। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या करना है, 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ का जाएगा x, माइनस तो बाहर निकाल लिए थे, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ कितना बचेगा 2। अभी झगड़ा करने वाले को एक स्थान पे उठा के पटक दो, 5x माइनस 2, और नॉर्मल वाले जिंदगी वाले को एक स्थान, तो हो जाएगा, एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, तो वो कितना आ जाएगा 5x सॉरी माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/5। चलिए यहाँ पर x प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। इतना तो सबको पता होगा। अब हमें निकालना है बहुपद के गुणांकों के बीच में संबंध, गुणांकों के बीच संबंध। ठीक है, इतना तो सब हमने तीसरा चौथा सवाल यही करा है इसी टाइप का, तो इतना तो कर लो। गुणांकों के बीच का संबंध का मतलब क्या है, ये हम बहुपद अपने मन से लिखे हुए हैं या सवाल में जो भी दिया है, ठीक है, इसका एक व्यापक रूप होता है। व्यापक रूप मतलब कि अल्फाबेट में लिखा गया है, उसमें मान कुछ भी हो सकता है, तो हम व्यापक रूप लिख रहे हैं ax² प्लस bx प्लस, ध्यान देना, जैसे इस समीकरण में a के स्थान पे कितना है 5, b के स्थान पे कितना है 8, और c के स्थान पे कितना है -4। ठीक है, तो व्यापक रूप या गुणांकों के बीच संबंध, देखिए ये व्यापक समीकरण है और उसके गुणांकों के बीच में संबंध जो है वो ये बताता है कि इसके जो शून्यक मान आएंगे, शून्यक मान जैसे यहाँ एक x का मान आया, यहाँ x, तो एक x को हमने लिखा अल्फा, एक x को हमने लिखा अल्फा, और एक x को हमने लिखा बीटा। जो मान आएगा, जैसे यहाँ 2/5 है, यहाँ 2 आया, तो एक अल्फा आ गया, एक बीटा आ गया। तो कह रहा है कि उनके गुणांकों के बीच संबंध मतलब इन दोनों का योगफल, इन दोनों का योगफल और इन दोनों का गुणनफल, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस क्या होता है। ठीक है, ये अभी ध्यान देने है, बस जितना हम बता रहे हैं उतना ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए इन दोनों का गुणांक जो है वो अल्फा बीटा आ गया, ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा। तो ये सॉल्व करके निकाला गया कि जो इसका मान आता है वो -b/a के बराबर होता है, b/a के बराबर होता है, और अल्फा इंटू बीटा का जो मान होता है वो c/a के बराबर। अब b और a b c कहाँ, यहां दिया है a b c, मान उठा के रखना है। ठीक है, अब कहेंगे सर ये आया कैसे, तो आया वहीं से, आप समीकरण को सॉल्व करेंगे वहीं से आया। तो जैसे देखते हैं कैसे, अब इसको हम लोग सत्यापित करेंगे कि कैसे ये जो फॉर्मूला दिया गया है, गुणांकों के बीच में संबंध दिया गया है, ठीक ना, शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा, ये कैसे आया, या जो भी मान ये दिया गया है ये सही है गलत है, वो हमें इस क्वेश्चन से ही देखना है। जैसे एक अल्फा ये और ये बीटा, तो हम अल्फा प्लस बीटा निकाल रहे हैं। अल्फा बीटा मतलब 2/5 और प्लस -2, ये अल्फा प्लस बीटा हो गया। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे इसके बटे 1, इसका एलसीएम लेंगे तो ये 5 आएगा, इसका गुणा करेंगे 2, इसका गुणा करेंगे -10, इक्वल टू 2 में से -10 जाएगा, कितना हो जाएगा -8/5। चलिए हमने अल्फा और बीटा को जोड़ा, कितना आया -8/5। हम डायरेक्ट फार्मूला से निकालते हैं। हमने अभी देखिए, अगर कह रहा है कि मूलों, ये देखिए शून्यक मान है या इसको मूल भी बोलते हैं, दूसरा नाम आप जान लीजिए। पहला तो शून्यक मान है
दूसरा मूल है, इसको क्या बोलते हैं, मूल। ठीक है, ठीक है, मूल है मतलब एक ये मूल, ये दो मूल है, जितने घात उतने मूल। कहेगा मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए, या शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए, या शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो या तो इस समीकरण को, जैसे ये समीकरण दिया है, या तो इस समीकरण को आप पूरा सॉल्व करिए, दोनों x का जो मान आएगा उन दोनों को जोड़ दीजिए, तो हो गया शून्य का योगफल। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि शून्यकों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए मतलब देखिए यहाँ बी के स्थान देखिए, इन दोनों का कंपेयर करिए, ए के स्थान पे कितना है 5, तो यहां हम लिख भी सकते हैं a इक्वल टू कितना है 5, b इक्वल टू कितना है 8 और c इक्वल टू -4। हम लिख दिए इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो यहां देखिए माइनस b मतलब 8 दिया है तो -8 बाई a मतलब 5। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल हमने यहां निकाला है कितना, -8/5, और डायरेक्ट भी निकाले हैं 8/5, उतना ही माना है। अब गुणनफल निकालेंगे मतलब x, ये अल्फा ये बीटा दोनों का गुणा कर दीजिए, 2/5 और गुणे -2, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये देखिए 2 दूनी 4, ये माइनस का बटे 5, तो कितना आया -4/5। यहां से दोनों का गुणा करेंगे, देखिए कर रहा है कि इन दोनों का गुणा हमें डायरेक्ट निकालना है, तो c/a कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। तो c क्या है -4 और a मतलब 5, ये देखिए वही है। तो क्वेश्चन किस हिसाब से पूछ रहा है उसके हिसाब से हमें जवाब देना है। अगर कहेगा कि इसको सॉल्व करके तब हमें बताइए मूलों का योगफल कितना होगा, तो हमें ये सॉल्व करके बताना है। और डायरेक्ट समीकरण दिया है, कहेगा कि मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल या गुणनफल निकालिए, तो डायरेक्ट फार्मूला निकाले अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बाई ए, डायरेक्ट बी का मान रखेंगे, ए का मान रखेंगे, आंसर। ठीक है, तो इसमें जो संबंध है वो क्या है, यही है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो जब भी कहे शून्यकों का गुणांकों के बीच संबंध याद करना है, तो संबंध यही है, अल्फा प्लस बीटा याद करना है, अल्फा इंटू बीटा याद करना है। ये आपको मतलब अल्फा बीटा क्या है, ये शून्यक है, या हमने दूसरा नाम क्या बताया, मूल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, गुणांकों के बीच जो संबंध पूछेगा तो हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों चीज हमें निकालना पड़ेगा। तो इसको हम क्या करेंगे अगले क्लास में और डिटेल्स में बताएंगे आप लोग को। अभी आपको कम समझ में आया होगा कि हाँ ये चीज अगर आपको समझ में आ गया है, तो अभी इतने पे ये ध्यान मत दीजिएगा अभी। तो यहाँ पर अभी दिमाग ज्यादा मत लगाएगा, हम जो अभी जो पीछे की चीज बताए क्या, कि द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करना है, इतना चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक ना, तो एक बार हमने बता दिया है, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा कल इसको फिर बताया जाएगा। ठीक है, तो मेरा जो क्लास था वो यहीं तक था, यहीं तक का मतलब आपको द्विघात समीकरण सॉल्व करने आया कि नहीं आया। अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर इसमें कुछ हद तक समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो भी अच्छी बात है। तो इसका टेंशन मत लीजिएगा, अभी इतने में दिमाग मत लगाइएगा। तो इसके पीछे तक द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करना है वो आपको आना चाहिए, वो जरूरी है। ठीक ना, तो फिलहाल इस क्लास में यहाँ तक ही आपको समझना है। आगे की जो क्लास में हम देखेंगे फिर से इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा। ठीक ना, सॉरी। तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए भैया हमने जैसा बताया कि वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जो बच्चे नहीं किए जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा आप लोग, कि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको कम से कम नोटिफिकेशन मिल जाए कि हाँ अगले क्लास का वीडियो आ गया है या अगला क्लास मिल गया है मुझे, आज इसको पढ़ना है मुझे। ठीक ना, तो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन जरूर। अब वीडियो अगर समझ में आ रहा है, हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।